आज की कहानी आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, क्योंकि कहानी कानपुर महानगर की है। एकता गुप्ता नाम की एक महिला होती है, जिसकी लाश कानपुर के डीएम कंपाउंड के अंदर लगभग 5 से 7 फीट गहरे गड्ढे में दबी होती है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला आज फिर एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। एक कहानी ऐसी होती है जिसमें 3 पात्र होते हैं। पहला तो एकता गुप्ता होती हैं, दूसरा एकता के पति राहुल गुप्ता होते हैं और तीसरा वो शख्स होता है जो पूरे कांड का महामहिम होता है। विमल सोनी जिसका नाम होता है, पेशे से वो ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है। उसके पास खुद का एक जिम सेंटर था जिसमें वो लोगों को ट्रेनिंग दिया करता था। वर्ष 2023 से एकता गुप्ता अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखने के लिए एक जिम ज्वाइन करती हैं। जिम सेंटर जो है, ग्रीन पार्क कानपुर के बगल में जिम सेंटर होता है। उसी सेंटर में एकता गुप्ता अपना दाखिला लेती हैं और सुबह लगभग 4 और 5 बजे के बीच वो रोजाना जिम जाया करती थी। कहते हैं यहीं से जिम ट्रेनर और एकता गुप्ता के बीच से थोड़ी नजदीकियां बढ़ी थी, क्योंकि जिम ट्रेनर विमल सोनी एकता गुप्ता का कुछ विशेष ख्याल रखता था और एकता गुप्ता भी अपने शरीर को लेके फिट एंड फाइन रहने का जो उनका सपना था, उसको लेकर वो बहुत सजग रहती थी और जरा जरा सी बातें विमल सोनी को फोन करके पूछ लिया करती थी। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गई। 24 जून का वो एक दिन होता है जब एकता गुप्ता घर से सुबह 4 और 5 बजे के बीच निकलती हैं और दोबारा अपने घर वापस नहीं पहुंचती हैं। पति राहुल गुप्ता जो पेशे से कारोबारी है, वो इधर उधर तलाश करता है, लेकिन एकता गुप्ता का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जब हर जगह तलाश करके राहुल गुप्ता थक हार जाता है, तो वो जाकर कोतवाली में इसकी रपट दर्ज करवा देता है, रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पहले प्राथमिकता के आधार पर पुलिस को लगता है कि कहीं गई होंगी, वो अब वापिस आ जाएंगी। धीरे धीरे पुलिस भी पूरे मामले को ढीली ढीला हवाली करके देख रही थी, लेकिन राहुल गुप्ता के बार बार दबाव और प्रेशर बढ़ने से पुलिस हरकत में आती है और विमल सोनी की तलाश शुरू कर देती है। विमल सोनी पुलिस से छिपता छुपाता इधर उधर भागता रहता है, लेकिन एक दिन 26 अक्टूबर का वो दिन होता है जब विमल सोनी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब विमल सोनी से एकता गुप्ता के बारे में पूछती है, तो वो मनगढ़ंत कहानी पुलिस को बताने लगता है। तरह तरह की कहानियां बताता है, इधर फेंका उधर फेंका, गंगा नदी में फेंक दिया, ब्रिज के नीचे फेंक दिया, मैंने मार दिया था, हमारी बात हो रही थी, मैंने एक मुक्का मारा जिसमें वो बेहोश हो गई एकता गुप्ता, फिर मुझे डर लग रहा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इस कारण मैंने उनको वहां फेंक दिया। तरह तरह की कहानी विमल सोनी बनाता है, लेकिन जब पुलिसिया भाषा का प्रयोग करते हैं कोतवाल साहब, तो विमल सोनी की सारी हैकड़ी निकल जाती है। वो झट से बता देते हैं कि हाँ, एकता गुप्ता को मैंने मारा है और उसकी लाश डीएम कंपाउंड परिसर के अंदर
मैंने गड्ढा खोदकर छिपा दी है। जैसे ही ये बात सुनते हैं पुलिस विभाग के आला अधिकारी हरकत में आ जाते हैं, वो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि मामला अब डीएम से जुड़ा हुआ था, डीएम कंपाउंड से जुड़ा हुआ था। क्योंकि कहते हैं पीएम और सीएम के बाद जिला अधिकारी ही एक ऐसे ताकतवर शख्स होता है जिसकी ताकत के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जब अपराधी विमल सोनी ये कहता है कि डीएम कंपाउंड के अंदर मैंने 5 से 7 फीट गड्ढा खोदकर एकता गुप्ता की लाश छिपा दी है, तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं। वो अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। सब लोग सोचते हैं कि मामला डीएम से जुड़ा हुआ है, मीडिया तक ये बात नहीं जानी चाहिए, और धीरे से शाम होने का इंतजार करते हैं। डीएम परिसर पहुंचते हैं। जब भारी संख्या में पुलिस बल डीएम परिसर पहुंचता है तो मीडिया को इसकी भनक लग जाती है, पीछे से मीडिया भी पहुंच जाता है और ये हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है। पुलिस परिसर के अंदर पहुंचकर विमल सोनी के बताए जगह पर जब वो गड्ढा खुदवाती है, तो धीरे धीरे गड्ढा खोदता है। 2-3 घंटे का समय लग जाता है गड्ढा खुदने में, और धीरे से फावड़े की से एक आवाज आती है खन्न से, और वो कुछ नहीं था, वो एकता गुप्ता का वो कंगाल शरीर था जो कंकाल बन गया था। उसी में जब फावड़ा लड़ता है उससे आवाज आती है, धीरे से खुदाई होती है और एकता गुप्ता का कंकाल वाला शव बाहर निकाला जाता है, पीएम के लिए भेजा जाता है। इधर शक्ति से विमल सोनी से जब पूछताछ की जाती है तो विमल सोनी बताते हैं कि 24 जून को एकता हम हमारे जिम सेंटर में आई थी, जल्दी से जिम कर रही थी, तो मैंने अपनी गाड़ी से घूमने की बात कही और मैं निकल जाता हूँ। तभी थोड़ी सी किसी बात को लेकर मेरी और एकता से टकरार होती है। जब टकरार होती है, टकराव होता है, तो मैं गुस्से में आकर एक जोर से मुक्का, घूंसा उसके नाक में मार देता हूँ और बेहोश हो जाती है। जब थोड़ी देर वो होश में नहीं आती है तो मैं उसकी नली चेक करता हूँ तो पता लगता है कि एकता अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं घबरा जाता हूँ और मैं उसको डीएम कंपाउंड के अंदर जाकर गड्ढा खोदकर उसकी लाश को वहां छिपा देता हूँ। बाद मैं वहां से निकल जाता हूँ। मेरे डीएम कंपाउंड के पीछे एकता गुप्ता की लाश छिपाए जाने का एक ही कारण है, क्योंकि मामला डीएम कंपाउंड का है, तो जल्दी से वहां कोई जांच करने भी नहीं जाएगा, और उसकी जब एकता की लाश नहीं मिलेगी तो मैं कानून की नजरों से छिप जाऊंगा, बच जाऊंगा। लेकिन विमल सोनी ये भूल गया था कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, अपराध करने के बाद वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता। 24 जून के बाद 26 अक्टूबर को आखिरकार विमल सोनी पकड़ा जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल भेज देती है। पुलिस अभी कई मायने में इस हाई प्रोफाइल केस की जांच कर रही है और गुत्थियां सुलझाने में लगी है। रोज एक नई गुत्थी पुलिस के सामने खुलती है और पुलिस उस गुत्थी में उलझ जाती है। 26 अक्टूबर के बाद जब विमल सोनी जो अपराधी होता है, जब उसका फोन खंगाला जाता है, ये पता चलता है कि 24 जून को सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में लगभग 15 से 20 बार कॉल किया था अपराधी विमल सोनी ने, लेकिन एकता ने एक भी कॉल ना उठाई, ना उससे बात किया। एक तथ्य और सामने आया है कि 24 जून के पहले में एकता गुप्ता और आरोपी विमल सोनी के बीच महज 20 बार ही बात हुई थी। ऐसे में घटना वाली दिन एकता ने विमल सोनी का फोन आखिर क्यों नहीं पिक किया? आखिर क्या वजह है? क्या ऐसी बात थी जो उन 20 दिनों में
बिमल और एकता के बीच खिचड़ी पक रही थी। आखिर क्या कारण है? दूसरा, आखिर क्या वजह है जो बिमल सोनी पुलिस को गुमराह करने के लिए तरह तरह की कहानी बना रहा है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिमल सोनी ने पुलिस के पूछताछ में बताया था कि मुक्का मारने से मृतक एकता गुप्ता की मृत्यु हुई थी, जबकि पीएम रिपोर्ट में कुछ दूसरे ही तस्वीरें साफ हो गई हैं। पीएम रिपोर्ट में बुरी तरह से मारने से पहले उसको पीटा गया था, जिससे उसके नाक की हड्डी में फ्रैक्चर है, टूटी हुई है। आखिर क्या छुपा रहा है बिमल सोनी? आखिर उसके माइंड में इतना बड़ा अपराध कहां से पनपा? आखिर क्या कारण है? तमाम ऐसी गुत्थी हैं जो अनसुलझी कहानी की तरह जब तक बिमल नहीं बताएगा तब तक खुलना तय नहीं है। ये भी बताते हैं कि अपराधी बिमल सोनी ने दृश्यम मूवी से ये खौफनाक आइडिया निकाला था और कहते हैं कि अपराधी बिमल सोनी 15 बार दृश्यम मूवी देखने के बाद ऐसी कुकृत्य घटना को कारित किया था। जरा सोचने वाली बात है, आखिर क्या कारण रहा होगा कि अपराधी अपराध करने के बाद उसकी लाश को वहां छिपाता है जहां लोग दिन में जाने से डरते हैं। डीएम कंपाउंड परिसर के अंदर लाश को खोद कर गड्ढा गाड़ देना आसान नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है जो अपने आप में ही पूरी स्टोरी को, पूरी कहानी को समझने से इनकार कर रहा है। ऐसे में पुलिस लगातार इस पूरे प्रकरण की गुत्थी सुलझाने में लगी है। एकता के पति का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार यही मांग है कि इस पूरे घटना को सीबीआई से पुनः जांच कराई जाए, जिसमें इसके अंदर जो भी तथ्य छिपाए जा रहे हैं वो खुलकर जनता के सामने आए। आखिर ये तो समय ही बताएगा इस पूरी कहानी से कौन कौन से पर्दे अभी उठने बाकी हैं। आप देख रहे थे यस न्यूज यूपी, मैं रमाशंकर शुक्ला। हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, जिसमें मैं रोज रात एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने पेश होता हूं। मेरे खबर दिखाए और सुनाए जाने का किसी को आहत करने का कोई इरादा नहीं रहता है। सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि जागरूकता आए, लोग सजग रहे, जिसमें किसी घटना का शिकार वो स्वयं ना बन सके। आप हमारे इस सच्ची घटना को प्यार दीजिएगा, चैनल को दुलार दीजिएगा और सब्सक्राइब करके कहानी को आगे बढ़ाइएगा। अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सतर्क रहिए। नमस्कार।